हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास के फिजिक्स का प्रथम चैप्टर का एक बेहतरीन टॉपिक, जिसका नाम है एक समान विद्युतीय क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बलाघूर्ण का व्यंजक। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। कोशिश यही रहेगी कि जितने भी कमजोर से कमजोर छात्र जो फिजिक्स में बहुत अधिक कमजोर हैं उनके माथा में घुसा दिया जाए और बहुत बढ़िया तरीके से इस टॉपिक को समझा दिया जाए। तो चलिए लेट न करते हुए शुरू करते हैं। तो आज का मेरे भाई टॉपिक है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं बता भी चुका हूं। एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलाघूर्ण। कभी कभी टिकटिकी मुझे देखना पड़ता है कि टिकटिकी चल रही है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी कट हो जाता है तो मुझे देखना पड़ता है। कोई बात नहीं, देखते हैं। ठीक है, एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलाघूर्ण। तो बल आघूर्ण के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं कि बल आघूर्ण होता क्या है। देखो, बल आघूर्ण को हम लोग सूचित करते हैं टाउ से। ये 11th क्लास में पढ़े हैं इसको। टाउ, बहुत सारे लोग टॉ बोलते हैं, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन टाउ है। टाउ इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ, ठीक है। ये सूचित करता है आपको विस्थापन को और ये सूचित करता है आपको बल को, ठीक है। तो एफ का मतलब बल होता है, आर का मतलब होता है आपकी दूरी हो गई। तो दूरी तो एक अदिश राशि होती है, माथे पे तीर है तो सदिश राशि होगी। दूसरा चीज इसमें क्या समझने वाली मेरे भाई बात है कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट हटता है तो साइन थीटा लगता है। ये क्रॉस हटेगा तो साइन थीटा लगेगा। अगर यहाँ पे डॉट होता, यहाँ पे डॉट हटता तो कॉस थीटा लगता। इसको बताने का क्या मतलब है कि बल आघूर्ण के बारे में समझना जरूरी इसलिए है कि बल आघूर्ण ही निकालना है। और बल आघूर्ण 11th की चीज है। बहुत सारे लोग 11th में ठीक तरीके से नहीं पढ़े होंगे, तो मेरा काम है इसको बताना। बल आघूर्ण होता क्या है, ठीक है। आघूर्ण का मतलब घूर्णन होना। आघूर्ण का मतलब किसी चीज को घूर्णन होना, उसको आघूर्ण कहा जाता है। कोई चीज जब घूमेगा हिसे हिसे, ठीक है, तो वो बल पैदा करेगा, उसी को कहा जाता है बल आघूर्ण। मतलब किसी चीज में जब घूर्णन पैदा हो, घूर्णन के साथ बल महसूस हो, ठीक है, उसको कहा जाता है बल आघूर्ण। आघूर्ण के चलते बल बना। जैसे टर्क, उसको अंग्रेजी में टर्क कहा जाता है। तो टर्क क्या होता है मेरे भाई, ठीक है, कोई चीज घूमती है तो टर्क पैदा होता है, बल आघूर्ण पैदा होता है। घूर्णन होगा तो बल आघूर्ण पैदा होगा, ठीक है। अब आते हैं इसमें, समझते हैं कि एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव। द्विध्रुव में कितने ध्रुव? दो ध्रुव। सबसे पहले हम किसी द्विध्रुव पर विचार करते हैं। ये द्विध्रुव हुआ मेरे भाई, ठीक है। ए बी कोई द्विध्रुव है जिसका एक ध्रुव ए है, दूसरा ध्रुव बी है। माना कि ए बी कोई द्विध्रुव है जिसका एक ध्रुव ए है, दूसरा ध्रुव बी है। ए पर आवेश है माइनस क्यू, बी पर आवेश है प्लस क्यू। इनके बीच की दूरी जो हो गई मेरे भाई वो 2a हो गया, ठीक है। फिर से समझ लेते हैं, ए बी कोई द्विध्रुव है जिसके दो ध्रुव हो गए, एक ए एक बी। ए पर आवेश माइनस क्यू, बी पर आवेश प्लस क्यू, बीच की दूरी 2a। इसे हम क्या करते हैं, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रख देते हैं। एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखा। यहाँ देखो, एक समान विद्युतीय क्षेत्र हम बना रहे हैं। एक काम करते हैं, ये जो है मेरे भाई, यहाँ पे इसको मिटाना जरूरी, मिटाना भी जरूरी था। न था कि हम दोनों आरज़ू लिखते। ये हमने बना दिया, ठीक है, एक समान विद्युतीय क्षेत्र। अब यहाँ पे होएगा प्लस क्यू, यहाँ पे क्या होएगा प्लस क्यू, यहाँ क्या है माइनस क्यू। जब आप द्विध्रुव को एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखते हैं मेरे भाया, तो दोनों सिरों पर बल महसूस होता है। यहाँ पर भी बल महसूस होगा, ढिंका चिका प्लस क्यूवी। यहाँ पर भी बल महसूस होगा, ढिंका चिका माइनस क्यूवी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बल बोल रिया है और लिख रिया है कोची, प्लस क्यूवी लिख रिया है माइनस क्यूवी। याद रखना चाहिए, बता भी चुके हैं। ई इक्वल टू होता है मेरे भाई एफ बटा क्यू, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। प्रति एकांक आवेश पर लगे हुए बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तिरछा तिरछी गुणा करेंगा तो क्यू ई, इधर से इधर ये आएगा तो एफ। इसका मतलब जहां आवेश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी क्या बनेगा, बल। तो यहाँ पर भी आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो ये बल हुआ। यहाँ पर भी आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेश पहले से था अब विद्युत क्षेत्र रख दिया, ठीक है। दाल पहले से था, चावल मिला दिया, खिचड़ी तैयार। तो पहले से इस पर आवेश था, विद्युत क्षेत्र रख दिया विद्युत क्षेत्र में तो माइनस क्यूवी। पहले से इस पर आवेश था, विद्युत क्षेत्र में रख दिया तो प्लस क्यूवी। और याद रखना चाहिए कि जब यहाँ प्लस है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, माइनस है तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा। कोई दिक्कत? विद्युत क्षेत्र का तीर का निशान दिख रहा है मेरे भाई, इधर की तरफ जा रहा है।
जब इधर की तरफ जा रहा है तो इधर आए तो ये माइनस वाला होएगा इधर साइड में और प्लस वाला होएगा इधर साइड में, ठीक है। इसको आगे की तरफ बढ़ाओ, ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढी, और यहाँ से अभिलंब खींचिए, हमने अभिलंब खींची, ठीक है। ए बी कोई द्विध्रुव है जिसके दो ध्रुव है, एक ए है एक बी है, ए पर आवेश माइनस क्यू, बी पर आवेश प्लस क्यू, बीच की दूरी 2a, ठीक है। इसे हम लेकर एक समान विद्युतीय क्षेत्र ई में रखते हैं तो ए पर बल महसूस होता है माइनस क्यू वी, बी पर बल महसूस होता है प्लस क्यू वी, दोनों परिमाण में बराबर है। अब दिमाग मत लगा देना कि प्लस है तो ज्यादा होएगा, माइनस है तो कम होएगा, मैथ नहीं है मेरे भाया, फिजिक्स है। -4 कूलम और +4 कूलम में कौन ताकतवर है, तो दोनों बराबर है। मैथ रहता तो हई ज्यादा होता और हई कम होता, लेकिन फिजिक्स है तो फिजिक्स में दोनों का नेचर अपोजिट है, प्रकृति उल्टी है, लेकिन ताकत बराबर है। कैसे, हई इलेक्ट्रॉन हाई, हई प्रोटॉन हाई, प्रोटॉन होता है प्लस, इलेक्ट्रॉन होता है माइनस, दोनों पर आवेश की मात्राएं बराबर होती हैं, लेकिन खिंचाव दोनों तरफ से बराबर लगता है। प्रोटॉन जितना बल से खींचेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन उतना ही बल से खींचेगा रे देवता, ठीक है। यहाँ कंडीशन सेम है, इसका बल उसका बल दोनों आपस में बराबर है, लेकिन एगो जा रही है ईरघाट, दूसरा जा रही है बीरघाट। ए से एक रेखा खींचते हैं एन बिंदु तक और बी बिंदु से बी एन अभिलंब डालते हैं, तो यहाँ बन गया 90 डिग्री, यहाँ बना 90। ए से एक रेखा खींचा एन, बी से अभिलंब खींच दिया बी एन, ठीक है। यहाँ बना हुआ कोण कितना मान लेते हैं, थीटा। अब यहाँ ध्यान देते हैं क्या बउआ, बउआ बउआ हई है रेखावा, कौन है रेखावा, और रेखावा को खींच लिया इधर से और ये वो खींच लिया इधर से, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ घूर्णन होएगा। ऐसे है, ऐसे हिन्ने सही से खींचेगा, हिन्ने सही खींचेगा, पक्का है कि थोड़ा थोड़ा घूमेगा, इसका मतलब बल आघूर्ण पैदा करेगा। क्या पैदा करेगा, बल आघूर्ण। तो निकालना है टाउ, ठीक है। तो यदि टाउ को भाषा अपने से लिख लेना, भाषा जो बोलते हैं सुना करो लिखा करो। कैसे अभी बोले हैं, माना कि ये भी कोई द्विध्रुव है जिसके एक ध्रुव ए दूसरा ध्रुव बी, ए पर आवेश माइनस की, बी पर आवेश प्लस की, बीच की दूरी 2 है, इसे एक समान विद्युतीय क्षेत्र ई में रखते हैं। रखने के चलते ए पर बल महसूस होता है माइनस की, बी पर बल महसूस होता है प्लस की, दोनों परिमाण में बराबर है लेकिन दिशा जो है विपरीत है। ए से एक रेखा खींचे एन और बी से अभिलंब डाल दिया बी एन, यहाँ बना हुआ कोण ए बी और ए एन के बीच बना हुआ कोण थीटा है। बस इतने भाषा लिख देना। उसके बाद क्या लिखेगा, यदि इस द्विध्रुव का बल आघूर्ण टाउ हो, क्या हो मेरे भाई, टाउ, तो टाउ इक्वल टू क्या बताया है, ठीक है, टाउ इक्वल टू अभी बताया है बल गुने दूरी, ठीक है, बल गुने दूरी। तो ऐसे लिख सकते हैं बल गुने दूरी। तो ये कैसी दूरी है, ये बल युग्मों के बीच की दूरी है, ठीक है। ये तो बल तो समझ में आ रहा है, चाहे हई ले लेंगे चाहे हई ले लेंगे, कोनो एगो बल, ठीक है। यहाँ जो है बल युग्मों, बल युग्मों की, बल युग्मों की ये आ रही है क्या, इसमें ये आ रही है, इसको इधर इधर कर देते हैं। अभी बल युग्मों की बीच की दूरी, और बल युग्मों के बीच की दूरी क्या है बता देते हैं। यहाँ पे देखो एक बल लग रहा है ऐसे, ठीक है चिका, यहाँ पर लग रहा है ठीक है चिका, तो दिमाग में क्या आ गया, कहो कि तो हई है दूरी होगा। अरे बोकावा, ई दूरी जो है दोनों द्विध्रुव के बीच की दूरी है, ठीक है। बल युग्मों के बीच की दूरी क्या है, एगो बल जा रही है इस डायरेक्शन से, एगो इस डायरेक्शन, तो बल युग्मों के बीच की दूरी हई होएगा, ठीक है, समझ गया। दो गो बल है ढीक चिक, एगो ढीक एगो चिक, तो बल युग्मों के बीच की दूरी हई से होगी, ठीक है। तो यहाँ टाउ इक्वल टू हो जाएगा मेरे भाई, बल का परिमाण लेंगे, यहाँ क्या ले गए, बल का परिमाण, बल, अच्छा यहाँ पे बक्का लिखा गया, बल का, चलो इतना ही हटा देते हैं, परिमाण, समझ गया। तो बल का परिमाण चाहे है चाहे है, दोनों में से किसी एक को चाह लो, चलो इसको चाह लेते हैं, तो इसको हमने चाह लिया, गुना का गुना। बल युग्मों के बीच की दूरी हम बताए थे द्विध्रुव के बीच की दूरी है, बल युग्मों के बीच की दूरी है से बी एन, ठीक है। अब परिमाण का मतलब हमने मोड ले लिया है, परिमाण का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, मोड, इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब क्या करेंगे देवता कि हम लोग बी एन की वैल्यू निकालेंगे, बी एन की। तो देखो तो त्रिभुज ए बी एन में, त्रिभुज ए बी एन में, तो ए बी एन में क्या होगा, साइन थीटा, क्या होगा मेरे भाई, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब, बउआ बउआ देखो ध्यान से, लंब, लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है मेरे भाई, बी एन है, लंब है बी एन, कर्ण क्या है मेरे भाई, ए बी है, ए बी हाई,
ए भी है, ऊपर की तरफ ले जा रही है मेरे भाई, ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंक। थोड़ा छोटा भी क्या जा सकता था। तू बन गईला ननन भैया तू मनवा के, देखो बी एन बी एन बी एन बी एन, बी एन की वैल्यू तो निकालनी है, बी एन नहीं दिया है, ठीक है। ए बी क्या है मेरे भाई, ए बी, ए बी देखो, ए बी की वैल्यू 2a है, देखो 2a, देख रही है कि नहीं देख रही है। कुछ सोचेगा कि क्या देख के करेंगा, कभी कभी आ जाता है, कभी कभी चल जाता है, कोई बात नहीं। अरे कभी कभी आते हैं तो बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ है ना आते हैं रे बुकवा। तो 2a साइन थीटा इक्वल टू बी एन हो गया। अब क्या करेंगे मेरे भाई, बी एन की वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे, थोड़ा छोटा बना दे क्या, चलो अभी यहाँ तो लिखा सकता है, ठीक है। समीकरण 1 से, इसलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से वैल्यू रखो, वैल्यू रखो। तो टाउ का टाउ, टाउ देखो मोड लिए हैं, तो मोड से बाहर आएगा तो माइनस खत्म क्यू, और फिर तीर का निशान भी खत्म तो ई, और यहाँ पे हो जाएगा बी एन की वैल्यू हो जाएगी 2a साइन थीटा। तो Q इंटू टू है, देखो यहाँ पे Q इंटू टू है, याद रखना चाहिए, इसके पहले बता चुके हैं, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P इक्वल टू होता है Q इंटू टू, ये फॉर्मूला याद रखना रहे बोकबा, भाई फॉर्मूला याद रखना चाहिए, ठीक है। तो इस दोनों के लिए हम P लिख देंगे, Q इंटू टू ए के लिए लिखा गया पियावा, और ई का इयावा आसाइन थीटा। समीकरण हो गया 2 नंबर। अभी हम क्या बताए थे कि यदि साइन थीटा होएगा हटेगा, अरे अभी बताए थे भुला गया क्या, ए क्रॉस बी, अगर क्रॉस हटता है तो साइन थीटा लगता है, ठीक है। और यदि डॉट हटता है मेरे भाई, तो हटने के बाद कॉस थीटा लगता है। क्रॉस हटेगा तो साइन थीटा लगेगा, डॉट हटेगा तो कॉस थीटा लगेगा। यहाँ देखो साइन अगर हटा दिया जाए तो जाहिर सी बात है यहाँ साइन थीटा लगेगा। ये आपका फॉर्मूला आ गया। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है किसी एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखे गए द्विध्रुव के लिए बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें, पहला क्वेश्चन। उसी क्वेश्चन को क्या बदल सकता है, साबित करें कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युतीय क्षेत्र के बीच का सदिश गुणन बल आघूर्ण के बराबर होता है, ऐसे भी पूछ सकता है। या लिख सकता है सिद्ध करें एक समान विद्युतीय क्षेत्र में है तना, इसे भी पूछ सकता है। पूछने के लिए किसी तरह से पूछ सकता है। अब आपको ध्यान देना होगा, इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, इसमें 3 केसेस होंगे, तीनों केसेस के बारे में पढ़ेंगे, फटाक से स्क्रीनशॉट लो। हो गया मेरे भाई, चलें पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो, कोनो दिक्कत की बात नहीं। चलते हैं ऊपर, ऊपर बढ़े। 3 केसेस होंगे, कितने केस होंगे, केस क्या होता है देखो, इसमें 2 चीजें हैं, एक पी है एक ई है। अब इसके बीच में क्या होगा कि जब P तथा E समानांतर हो, जब समानांतर होएगा तो 0 डिग्री लगेगा, जब प्रति समानांतर होएगा तो 180 डिग्री लगेगा, जब लंबवत होगा तो 90 डिग्री लगेगा, ठीक है। समझ गया केस। केस आता है कि जब P तथा E एक दूसरे के समानांतर हो, तो कैसे लिखेगा केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट में क्या लिखेगा मेरे भाई, यदि P तथा E एक दूसरे के समांतर हो, P तथा E एक दूसरे के समांतर हो, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। इसलिए समीकरण कितना है, समीकरण 2 से, देखो समानांतर होगा तो 0, तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से तो वैल्यू रखेगा टाउ का टाउ, P का P, E का E, साइन, और थीटा की जगह कितना रखाएगा मेरे भाई 0, तो साइन 0, ठीक है। और तुमको पता है 10वां में पढ़ा है साइन 0 0 तो 0, तो समानांतर होगा तो किसी प्रकार, अगर P के E समानांतर हो गया तो द्विध्रुव पर किसी प्रकार का बल आघूर्ण महसूस नहीं होगा, बल आघूर्ण की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। जल्दी से इसका फटाक से ले लो। अभी इसी में हम क्या करते हैं, केस सेकंड ऐसे कर देते हैं, यदि P तथा E एक दूसरे के यहाँ प्रति हम जोड़ देते हैं, प्रति समांतर हो, तुम मत जोड़ देना काट काट कर, ठीक है, हम तुमको बता रहे हैं, तुमको नहीं जोड़ना है, तुमको दोबारा लिखना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री, और फिर क्या होगा समीकरण 2 से, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 180 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 180 डिग्री। जब साइन 180 होगा तो साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, इसलिए बल आघूर्ण का वैल्यू 0,
मतलब समानांतर होगा तब भी जीरो, प्रति समानांतर होएगा तब भी जीरो। ठीक है, अब एक बच गया मेरे देवता लंबवत। ठीक है, तो इसमें इसको फटाक से स्क्रीनशॉट लो और इसको लिख डालो। अभी हम केस थर्ड इसी में बनाएंगे। यदि पी तथा ई एक दूसरे के क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो, एक दूसरे के लंबवत हो, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90। ठीक है, यहाँ रखेंगे 90, देखा बबू अब्बे, ये हो गया 90 90 90 90। तो साइन 90 की वैल्यू हो जाती है मेरे भाई 1। क्या होती है, 1 2 का 4, उतना ही हो गया, पीई आ गया। इसका मतलब सबसे अधिक जो वैल्यू आ गया, अगर अधिकतम वैल्यू पूछा जाए किसमें आया, बल आघूर्ण, अरे बुकाबा, अधिकतम वैल्यू बल आघूर्ण के लिए किसमें आया, तो जब एक दूसरे के लंबवत हो तब आया। ठीक है, तो 90 अगर पूछ देगा लंबवत, सॉरी पूछ देगा अगर मैक्सिमम किस में वैल्यू आएगा, अधिकतम किस में वैल्यू आएगा, तो लंबवत। ये याद रखना, ये जरूरी है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं। चलो एक दो क्वेश्चन बना लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो, चलते हैं क्वेश्चन में। ये देखो क्वेश्चन इसी पे आधारित है। अभी सूत्र जो देखे हैं, क्या सूत्र देखे हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए सूत्र के बारे में फिर से। सूत्र देखे हैं टाउ इक्वल टू, देखे हैं आप ई क्रॉस। हमने क्या कहा, हमने तुमको देखा ऐसे, अरे हम तुम सनम, क्रॉस हटेगा साइन थीटा लगेगा, मिलते रहे हो जैसे, क्रॉस हटेगा तो साइन थीटा लगेगा। अगर सवाल में पी और सिर्फ ई की वैल्यू दिया हो और कहे कि बल आघूर्ण निकालो, तो फट से ना ही रखेंगे गुना करके आंसर। अगर सवाल में पी और ई के साथ थीटा की वैल्यू दे दी गई हो तो दूसरा फार्मूला, खाली पी और ई का वैल्यू दिया हो तो पहला फार्मूला। तो यहाँ पे टिकटिकी चल रही है कि नहीं मेरे भाई, चलो टिकटिकी चल रही है। तो ये टाउ क्या है मेरे भाई, टाउ होता है बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। इसका मात्रक जानना चाहिए, इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। तो कहीं अगर न्यूटन इंटू मीटर लिखा हो, इसका मतलब बल आघूर्ण की वैल्यू दे दी गई है। पी क्या है मेरे भाई, तो पी को कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो सवाल बनाने के पहले न्यूमेरिकल ये सब चीज के बारे में जानना जरूरी है ना, तो मुझे भी नहीं करेगा। इसका होता है कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, अच्छा पी हो गया, टाउ हो गया, ई क्या है, ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर कहीं क्वेश्चन में सिर्फ विद्युत क्षेत्र लिखा हो तब भी यही चीज होगा। ठीक है, हालांकि विद्युत क्षेत्र अलग होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग होती है। सवाल में पूछेगा तो फट से ना समझेंगे कि यही चीज दिया गया है, न्यूटन प्रति कूलम। और कुछ है, थीटा तो डिग्री में होता ही है। अब जैसे मान लो कि देता 15 न्यूटन मीटर, 15 न्यूटन ऐसे लिख देता, 15 न्यूटन इंटू मीटर, तो ये क्या दिया है मेरे भाई, तो ये टाउ की वैल्यू दे दी गई है। अगर कहीं लिख दे 15 सीएम, क्या लिखा है मेरे भाई, तो कहना चाहिए फटाक से ना कि पी की वैल्यू दे दी गई है। और 15 न्यूटन प्रति कूलम लिखा हो तो ई की वैल्यू दे दी गई है। अब इसमें देखेंगे क्या क्या, इसको फटाक से लिख लेना, लिखेगा तभी तुम बना पाएगा। है लिख लो, कहीं लिखो, लिखो जल्दी है, जल्दी से लिखो रे बोकावा। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या क्या दिया है, +3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और इतना ये माइनस में है। कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से इतना मीटर दूरी पर है। दो गो आवेश है, देख लो, एगो ए मान लो, एगो बी, इसका मतलब द्विध्रुव है। द्विध्रुव मतलब होता है दो ध्रुव होना चाहिए, एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस, दोनों बराबर होना चाहिए। यहाँ पे -10 कैसे आ गया, नहीं ठीक है, यहाँ पे -19 दोनों। द्विध्रुव है तो एक प्लस होता है एक माइनस होता है, और पता चलता है कि दोनों का ताकत बराबर है, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में। तो इसकी वैल्यू दे दी गई है 3.2 इंटू 10⁻⁻19, और इसकी वैल्यू दे दी गई है -3.2 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी दे दी गई है मेरे भाई, 2.4 इंटू 10⁻10 मीटर। ये कूलाम में है, ये भी कूलाम में है। ठीक है, दो गो बिंदु है, पहला प्रवेश इतना, दूसरा प्रवेश इतना, बीच की दूरी इतनी। ठीक है, अब कह रहा है कि यह द्विध्रुव 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। देखो यहाँ न्यूटन पर कूलम लिखा है, यहाँ देखो, यहाँ पे थोड़ा सा इसका बदल ले तो समझ में आएगा। यहाँ पे देखो कहाँ गया, न्यूटन पर कूलम दिख रहा है मेरे भाई। तो जब न्यूटन पर कूलम लिख दिया, देखो यहाँ पे कहाँ गया, न्यूटन पर कूलम है ना, है जी। इसका मतलब ई की वैल्यू दे दी गई है, किसकी वैल्यू दे दी गई है, ई की वैल्यू दे दी गई है। तो ई की वैल्यू दे दी गई है यहाँ, कहाँ, यहाँ ई इक्वल टू दिया गया है 3 इंटू 10⁻⁻, माइनस है
है कि नहीं, माइनस लग नहीं रहा कि माइनस है। चलो हम यहाँ पे अगर माइनस होगा तो माइनस लिख देंगे, माइनस तो दिख नहीं रहा है उसमें, माइनस 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 नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। चलिए, तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में थीटा की वैल्यू देखो, यहाँ पे दे दिया गया है 30 डिग्री, इसका मतलब थीटा की वैल्यू दे दी गई है 30 डिग्री, ठीक है। आवेश तो पता चल गया क्यू, ये भी क्यू है, और बीच की दूरी यहाँ पे 2a की वैल्यू दे दी गई है। कार्य करने वाले बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए, टाउ की वैल्यू निकालनी है, कुछ की वैल्यू, टाउ का वैल्यू निकालना है। तो टाउ के लिए दो दो चीजों की जरूरत है, एक पी होना चाहिए, एक ई होना चाहिए। ई की वैल्यू साफ साफ दिखाई दे रहा है, पी की वैल्यू नहीं दिखाई दे रही है, तो सबसे पहले पी निकालना पड़ेगा। तो पी क्या होगा, Q इंटू 2a, ये वैल्यू होता है, फॉर्मूला होता है, इसके बारे में पहले बताया जा चुका है। ये वैल्यू होती है, ठीक है। अब इसमें Q, तो दोनों में से कोई एक Q, चाहे हई ले लो चाहे हई, आवेश है तो दोनों में से कोई एक रखो, अगर हइयो रखेगा तो प्लस में हो जाएगा, हइयो रखेगा तो प्लस में हो जाएगा, हई नहीं बदलेगा, पावर नहीं बदलेगा, ये माइनस छूट जाएगा, मोड में रहेगा तो हई माइनस खत्म होएगा, और चाहे हई प्लस है तो प्लस से रह जाएगा, ठीक है। तो एक एक को लिख लो, 3.2 इंटू 10⁻90, फिर 2a लिखा हुआ है मेरे भाई, 2a का मतलब बीच की दूरी, तो बीच की दूरी कितना हाई, तो 2.4 हाई, और 10⁻10 हाई, ठीक है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। अब जात से जात का गुना करो, कुजतिया गुना नहीं, भाई देखो, भाई बिना पावर, भाई बिना पावर, एक जगह रखेंगे, 3.2 इंटू 2.4 एक जगह रख दो, और ये हो गया 10⁻19, 10⁻10, तो जुट जाएगा, 2 को 10 के बदला 1 को 10, 19 में से, सॉरी 19 हो अंग्रेजी में, हिंदी में -19 में से -10 को अगर घटाएगा तो दोनों जुटेगा तो हो जाएगा -29। क्या हो जाएगा मेरे भाई, दोनों माइनस में है तो -29 हो गया। इसका आप गुना कर सकते हैं, 32 में से 24 का गुना करो, गुना करो, 32 में 24, 7, तो हो गया यहाँ पे 7, 6, 8, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, गुना 10⁻−19, ये हो गया cm, गुलाम मीटर। ये क्या निकला, p की वैल्यू। जब p की वैल्यू निकल गई मेरे भाई, तो अब निकालेंगे टाउ, और चूंकि थीटा का मान दिया होगा तो हाई फार्मूला, तो यहाँ थीटा का मान दिया है तो हाई फार्मूला का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसको छोटा सा कर देते, छोटा हो जाएगा क्या, हो जाएगा, छोटा करके यहाँ रख देते, चलो ठीक है, काम हो जाए। दिखाई दे रहा है मेरे भाई, स्क्रीनशॉट लेना, सब दिखाई देगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब इसलिए टाउ निकालेंगे मेरे भाई, इसलिए टाउ इक्वल टू हो जाएगा पी ई साइन, और यहाँ क्या है, यहाँ है थीटा, तो थीटा का थीटा, और पी का वैल्यू रखो, पी का वैल्यू है 7.68 10⁻−29, ई का वैल्यू कितना है, ई का वैल्यू कितना है, 3 गुना 10⁻4, और ये हो गया साइन का साइन, और थीटा की वैल्यू दे दी गई है 30 डिग्री, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। अब यहाँ हो जाएगा 7 अब गुना भाग तो कर ही लेगा, थोड़ा सा गुना करके छोड़ देंगे, गुना करते रहना। देखो 2 को 10 के बदला एक, चाहे 3 को भी इसके पास करो, 3 के इसके पास कर दिए, ठीक है। 2 को 10 के बदला 1 10, ये इसमें से घटा दो, तो 29 में से 4 गया -25, और ये हो गया साइन 30 का होता है 1/2, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 8 16, 2 4 8, ये हो गया आपका 3.84, और फिर 3 से इसमें गुना कर दो, 3 से गुना, हम तो सोचे थे कि छोड़ ही देंगे, लेकिन अब क्या करेगा, गुना करना पड़ेगा। और ये हो जाएगा 12, 24, 25, ये हो जाएगा 3 का 9, अब 2 हो गया तो ये हो जाएगा 11, फिर से एक बार गुना कर लें, 3 चौका 12, 2, 1 हो गया 24, 25, 2 बचा, 3 का 9, 11, 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये हो गया 2 अंक के बाद दशमलव, और 10 के पावर कितना हुआ मेरे भाई, 10 के पावर -25, ये आ गया आपका टाउ, चूंकि हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर, टाउ की वैल्यू आ गई न्यूटन इंटू मीटर। अब ये क्वेश्चन यहां तक बन गया मेरे भाई, कहां तक बना, इस आघूर्ण का अधिकतम मान क्या होगा, अभी बताए हैं, अभी आघूर्ण का अधिकतम मान तब होता है जब 90 होता है, क्या होता है 90, तो अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए, तो अधिकतम मान के लिए क्या होएगा देवता, अधिकतम मान के लिए होगा टाउ इक्वल टू हो जाएगा पी
कि साइन थीटा, तो साइन 90। तो पी का वैल्यू रख लेना, ई का वैल्यू रख लेना, इसकी वैल्यू 1 और पी का वैल्यू ई का वैल्यू रख के यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, जिसे हम मल्टीप्लाई किए हैं इसकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया मेरे भाई? फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो और फेयर कर लो। चलो अगला क्वेश्चन एक देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बहुत बढ़िया तरीके से हम समझते हैं। यहाँ देखो, द्विक स्थान के किसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र सभी जगह जेड दिशा के अनुदिश है। तीन अक्ष है, जेड दिशा कह रहा है, तो सबसे पहले तीन अक्ष बना लो, एक्स एक्स वाई जेड मूल बिंदु। और यहां कह रहा है जेड दिशा के अनुदिश है, इसका मतलब होएगा मेरे भाई कि सिर्फ जेड दिशा की ही बात हो रही है, एक्स और वाई की बात नहीं हो रही है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण नियत नहीं है, इसमें एक समान रूप से जेड दिशा के अनुदिश 10 के पावर, यहाँ जो है, यहाँ जो वैल्यू दिया है मेरे भाई देख लो, यहाँ जो वैल्यू दिया गया है वो 5 दिया गया है, वो दिखाई कम दे रहा है 5, और ये हो गया -7। ठीक है, तो अब दिखाई दे रही है मेरे भाई। और यहाँ देखो लिखा है न्यूटन प्रति कूलम, गिवन गिवन दिया गया है। ठीक है, 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम, इसको प्रति कूलम कहेंगे, प्रति है तो प्रति, और यहाँ देखो मीटर दिया गया है, ध्यान दो, 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम प्रति मीटर, तो न्यूटन प्रति कूलम प्रति मीटर। अब जाहिर सी बात है न्यूटन प्रति कूलम ई की वैल्यू होती है, प्रति है तो प्रति, प्रति है तो प्रति, तो प्रति के लिए हम बटा लिख सकते हैं, और लंबाई है तो मीटर, क्योंकि जेड दिशा की बात हो रही है। ठीक है, तो जेड लगेगा, अगर 100 होता तो हम बटा में x लिख देते मीटर के लिए, y होता तो y लिख देते। ठीक है, और यहाँ डी डी लगा देंगे, काहे डी लगाया मेरे भाई? परिवर्तन हो रहा है, वो भी जेड दिशा के अनुदिश, इसलिए हम डी लगा दिए हैं। ध्यान से देखो, यहाँ जो लिखा है इसका यूनिट है, बटा के लिए ऐसे खींचे हैं, और यहाँ पे मीटर है तो डी जेड लिखे हैं, क्योंकि जेड दिशा के अनुदिश इसकी बात हो रही है, इतना वैल्यू दिया गया है। ठीक है, वह निकाय जिसका ऋणात्मक जेड दिशा, देखो ऋणात्मक जेड दिशा हई होता है प्लस जेड अक्ष, माइनस होता है एक्स डैश, एक्स अक्ष के दिशा पर माइनस, वाई अक्ष के दिशा पर माइनस इधर, और जेड अक्ष के दिशा पर माइनस इधर। तो अभी इधर की बात हो रही है, एक्स और वाई पर तो जीरो ही हो जाएगा, एक्स और वाई पर सब जीरो हो जाएगा, उसको बातें खत्म करो। जेड दिशा का अनुदिश कुल द्विध्रुव आघूर्ण, इसमें द्विध्रुव आघूर्ण मैंने पी की वैल्यू दे दी गई है, तो टंगड़ी में जेड लिख दो, क्योंकि जेड हमको निर्देशित करना होगा कि जेड की ही बात हो रही है। कितना वैल्यू दिया है? 10 के पावर -7 कूलम मीटर, वो सेंटीमीटर नहीं है, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था। ठीक है, बराबर ही लिखा गया कूलम मीटर। ठीक है, अब समझ में आ रही है इतना। तो कह रहा है बल निकालो, देखो बल तथा बल आघूर्ण का अनुभव करता है, तो बल सबसे पहले सूत्र लगाएंगे, इसलिए बल इक्वल टू एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई? एफ होगा तो और तीन अक्ष है तो तीनों दिशा के अनुदिश लगेगा, एगो एफ एक्स, फिर एफ वाई, फिर एफ जेड, तीन गो घटक हो गया ना, तीन पार्ट। और टोटल बल की बात करें तो एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, इस इक्वल टू टोटल बल, लेकिन हई दोनों खत्म, काहे की बात हो रहा है सिर्फ जेड अक्ष के अनुदिश, तो हो जाएगा एफ जेड। तो एफ जेड के लिए क्या लिख सकते हैं? इन दोनों का गुना कर दो, इन दोनों का गुना कर देगा तो एफ तुमको एफ जेड मिलेगा। अब कहेगा ये सब कैसे कैसे फॉर्मूला आ रहा है, हम तो ये सब पढ़वे नहीं किए थे। इसको गुना करेगा तो फिर न्यूटन ही मिलेगा, तो न्यूटन का मतलब बल है। ठीक है, हई दोनों का वैल्यू 0, क्योंकि जेड अक्ष की अनुदिश बात हो रही है, तो सिर्फ इसके बारे में बात होगा। कैसे मिलेगा? तो दोनों का गुना करेगा। अगर हई अगर ये रहता तो यहाँ टंगड़ी में एक्स लगाता है, पी एक्स इंटू डी ई बटा डी एक्स। अगर एफ वाई होता तो पी वाई डॉट डी ई बटा डी वाई होता, लेकिन यहाँ है एफ जेड, तो टंगड़ी में जेड लग गया। अच्छा, दूसरी चीज कि सर मात्रक कैसे सेम होगा, कैसे बल होगा, तो नहीं बता दीजिए। तो देखो बता देते हैं। और इसके लिए क्या लिख सकते हैं? कूलम इंटू मीटर, जो इसका मात्रक होता है। इसके लिए मात्रक कूलम प्रति न्यूटन प्रति कूलम, बटा का बटा, और लंबाई है तो मीटर। एम से एम गया, माइनस सी प्लस सी गया, खाली न्यूटन बच गया। इसका मतलब ये भी बल ही है। क्या है मेरे भाई? बल है। ठीक है, थोड़ा छोटा कर दे इसको, इधर लिख देते, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दो। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब पी जेड की वैल्यू कितनी थी? पी जेड पी जेड पी जेड पी जेड यहाँ पे लिखा हुआ है 10 के पावर -7, और डी बटा डी जेड 10 के पावर 5। ठीक है, आधार समान है, गुना करोगे पावर जुटेगा, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा 10 के पावर -2 न्यूटन। ठीक है, ये आपका बल आ गया। अब कह रहा है बल आघूर्ण निकाल दो देवता, बल आघूर्ण। देखो यहाँ दो चीजें दिया गया था, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, तो यहाँ है बल आघूर्ण।
बल है तो बल तो हमने निकाल दिया, यहाँ बल था तो बल निकाल दिया, बल आघूर्ण टाउ की वैल्यू क्या होगी, टाउ की वैल्यू निकालनी है मेरे भाई, इसलिए सूत्र से टाउ इक्वल टू तो पी साइन थीटा। अब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पी और ई का वैल्यू रखने का भी जरूरत नहीं है का है। तो देखो जेड दिशा की बात हो रही है, एगो प्लस एगो माइनस, तो अगर यहाँ पे देखें कितना का कोण बन रहा है तो 180 का कोण बन रहा है। तो पी और ई का वैल्यू रखा क्या करेगा, जब साइन 180 का वैल्यू जीरो होता है तब है, साइन 180 का वैल्यू जीरो होता है, टाउ का बल आघूर्ण का वैल्यू कितना मेरे भाई, जीरो। ठीक है, समझ में आ गया मेरे भाई। याद रखना चाहिए एफ एक्स एफ वाई एफ जेड तीनों जुड़ेगा तो टोटल बल, लेकिन इसकी बात नहीं हो रही है, जेड की बात हो रही है। इतना गुना होगा तो ये न्यूटन के रूप में आएगा, गुना कर देंगे इतना वैल्यू, और 180 कैसे होगा, तो एक सरल रेखा बना हुआ पर 180 डिग्री। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, छाप लो। ठीक है, मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया तरीके से टॉपिक समझ में आया होगा। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, जहां रहिए स्वस्थ रहिए।